हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ अनिसोन। फ्रेंड, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहा हूँ जहाँ मैं डिस्कस करूँगा स्टड एसेसरीज। इसकी एनुअल रिपोर्ट हमारे पास आ गई है FY 21-22 की। तो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा इसके फाइनेंशियल्स को, जिसमें डिस्कस करूँगा इसकी बैलेंस शीट, जिसमें डिस्कस करूँगा इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, डिस्कस करूँगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये वीडियो केवल इस चीज़ पर डिपेंड करेगा, इस चीज़ पर रहेगा कि इसके फाइनेंशियल्स FY 21-22 में कैसे रहे एज कम्पेयर टू FY 2021। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि आप देख रहे हो, आई हैव ओपन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ स्टड्स। जब भी हम स्टडी करते हैं एनुअल रिपोर्ट के अंदर, तो हमेशा स्टैंड अलोन आपको बैलेंस शीट नजर आएगी, कभी आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी नजर आती है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि अगर उस कंपनी की कुछ सब्सिडरीज हैं तो आपको अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जिसमें आप खुद के जो बिजनेस है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, प्लस आपकी जो सब्सिडरीज हैं उनको भी आपको दिखाना पड़ता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे रही है। तो उसके बेस पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। तो आज हम स्टडी करेंगे इसी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को। तो जैसे कि आप देख रहे हो, किसी बैलेंस शीट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला होता है एसेट्स, दूसरी होती है लायबिलिटीज़ और तीसरा होता है इक्विटी। वैसे अगर देखा जाए तो एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी कहते हैं, और लायबिलिटीज़ के अंदर ही आपकी जो लायबिलिटीज़ है जो आपको पे करनी है वो होती है, प्लस उसमें इक्विटी प्लस जो आपके रिजर्व रहते हैं वो भी हम लायबिलिटीज़ मानते हैं, क्योंकि वो पैसा किसका होता है, शेयर होल्डर्स का होता है। तो अगर आप देखोगे इसकी बैलेंस शीट एसेट साइड में, अगर हम देखें, हम इंपॉर्टेंट आइटम्स या टर्म्स को स्टडी करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस शीट ने इस साल कैसा परफॉर्म किया है या स्थिति कैसी है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बैलेंस शीट एट प्रेजेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। तो जैसे आप देखोगे, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो इनके पास से 260 करोड़ के, जो कि बढ़ के कितने हो गए 304 करोड़, यानी लगभग 40-50 करोड़ के आसपास की यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि कितना इन्होंने कैपेक्स डाला है, यानी इसका मतलब ये है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। FY 21-22 के अंदर इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है, वो जो पैसा आया वो कहाँ से आया, वो हम स्टडी करेंगे। सेकेंड देखें कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है वो पहले 5 करोड़ का था, दिस फिगर मिलियंस, तो मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। 5.5 करोड़ था जो कि बढ़ के 10 करोड़ हो गया। यानी इसका मतलब यह है कि कंपनी एक्सपेंशन पे काम कर रही है, कुछ नया प्लांट लगा रही है जिस पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। बाकी हम चीज़ें छोड़ देते हैं। अब मैं सीधे आ जाता हूँ करंट एसेट्स पे। ठीक है, नॉन करंट एसेट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंट्री। अगर आप देखोगे 2020-21 के अंदर या एज ऑन 31 मार्च 2021 इनके पास 28 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी थी, यानी 28 करोड़ के हेलमेट या उनके एसेसरीज इनके पास पड़ी थी, जो कि आज कितनी हो गई है, या कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है, 42 करोड़ की हो गई है। यानी इसका मतलब है कि देयर इज ए शार्प इंक्रीज इन द इन्वेंट्री। अब इस इन्वेंट्री को हम ओपन करके चेक कर सकते हैं 9 नंबर नोट में कि ये इन्वेंट्री किसकी है। इन्वेंट्री के अंदर तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ये तीन आइटम इन्वेंट्री के अंदर होते हैं। रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल आया है तो कितना रॉ मटेरियल पड़ा है वो हम चेक कर सकते हैं। दूसरा होता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आपका आइटम बना नहीं है लेकिन हाफ बन चुका है या किसी एक स्टेज पर है। और फिनिश प्रोडक्ट होता है कि आपका हेलमेट बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर एक शार्प इंक्रीज हमें नजर आ रहा है कि 28 करोड़ की इन्वेंट्री जो 42 करोड़ की होगी, तो विच इज़ द नेगेटिव साइन फॉर द बिजनेस कि इनकी इन्वेंट्री क्यों बढ़ रही है। जनरली अगर आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है इसका मतलब आप इन्वेंट्री को मार्केट में बेच नहीं पा रहे हो। अगर ट्रेड रिसीवेबल देखो तो ट्रेड रिसीवेबल ठीक है, लास्ट 26 करोड़ का था, इस बार 28 करोड़ का है, तो कुछ ज़्यादा उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं है, 2 करोड़ की इंक्रीमेंट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो आप, लास्ट ईयर इसकी बुक्स पे 44 करोड़ का कैश था, आज इसकी बुक्स पे कितना रह गया 19 करोड़ का, यानी लगभग 25 करोड़ के आसपास का कैश कम हुआ है। कैश कम होने का मतलब ये है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। अभी हम इसकी स्टडी करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आप स्टडी करोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। ये तीन ऑपरेशंस के थ्रू, 3 टर्म्स के थ्रू बिजनेस के अंदर पैसा आता है या जाता है। तो इसका मतलब यह है कि 44 करोड़ इनकी लास्ट ईयर की बुक्स पे था, आज 19 करोड़ है, यानी 25 करोड़ का कैश इस साल कम हुआ है। वो किस स्टेज पे कम हुआ है वो स्टडी करेंगे। कुछ अदर बैंक बैलेंसेस थे जो 32 करोड़ के थे, 20 करोड़ आ गया, यानी वहाँ 12 करोड़ का लॉस हुआ है। तो यानी इसका मतलब यह है कि ये जो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर इनके एसेट्स बढ़े हैं, ये कहीं ना कहीं
आपको उनके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से जा रहा है, यहाँ से नज़र आ रहा है हमें, एक यहाँ से नज़र आ रहा है, और हो सकता है कुछ इन्होंने लोन भी लिया हो। यानी देखो, अगर आप कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो या कोई भी खर्चा कर रहे हो तो आपको उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के दो ही तरीके होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, या तो मैं अपने खुद के एसेट्स को बेचूंगा, अगर मेरे पास कुछ कैश पड़ा है तो कैश मैं खर्च करूंगा, या मेरे पास कोई एसेट है तो एसेट बेच के पैसा लाऊंगा, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा लाऊंगा और वहाँ लगाऊंगा, या दूसरा तरीका लोन लेने का। तो कुछ तो इन्होंने यहाँ से कवर किया है इस एक्सपेंडिचर को, कैपेक्स को, और कुछ इन्होंने, अगर आप देखोगे वो मैं दिखा दूंगा अभी लायबिलिटीज़ के अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल देखें तो लास्ट ईयर 9.8 करोड़ की थी, इस बार भी 9.8 करोड़ की, यानी लास्ट ईयर इन्होंने कोई भी नए शेयर इशू नहीं करे। 290 करोड़ की नेटवर्थ थी, आज 310 करोड़ की है, ठीक है। अगर आप नॉन करंट बोरिंग देखोगे, यानी लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे, वो बोरिंग जो हम 1 साल के बाद के लिए लेते हैं, मोर देन 1 ईयर के लिए हम लेते हैं, तो ये 15 करोड़ की थी, इस साल 30 करोड़ की होगी, तो लगभग 15 करोड़ रुपए यहाँ से इन्होंने रेस किया है, ठीक है। तो कुछ तो पैसा बोरिंग करके रेस किया है, कुछ अपने कैश को यूज़ किया है टू फंड द कैपेक्स। अगर आप करंट बोरिंग देखोगे, यानी शॉर्ट टर्म बोरिंग देखोगे, तो वो लगभग 1 करोड़ की है, तो उसमें कोई ऐसा है नहीं। और ये देखिए ट्रेड पेबल, यानी इन्होंने कुछ पे करना है, क्रेडिटर्स को अपना पे करना है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ क्रेडिटर अदर देन एमएसएमई, एमएसएमई को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने कुछ इनके जो बिजनेस पार्टनर्स होंगे जिनको इन्होंने लोन देना है, तो लास्ट ईयर वो कितना आउटस्टैंडिंग था, 62 करोड़ का, इस बार कितना रह गया 46 करोड़, यानी यहाँ भी उन्होंने 20 करोड़ के आसपास का ये भी कम कर दिया है। सो दिस इज गुड साइन फॉर बिजनेस कि अपने क्रेडिटर का पैसा वापस कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस शीट के अंदर 2-3 चीज़ें हमें नजर आती हैं कि एक तो इन्वेंट्री यहाँ पे बढ़ रही है, विच इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर द बिजनेस, ठीक है, और बाकी इनकी बुक्स पे कैश कम हो रहा है क्योंकि कैपेक्स कर रहे हैं। और अभी हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कि ऑपरेशनली कैसा परफॉर्म किया, ऑपरेशनली कितना कैश जनरेट कर रहे हैं, तो उस समय आइडिया लग जाएगा कि बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है। तो बैलेंस शीट ओवरऑल ठीक है, लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें बैलेंस शीट के अंदर में नजर आ रही हैं। अब अगर मैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आऊं, तो जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू, यानी बिजनेस कितना कमा रहे हैं। इफ यू सी द बिजनेस ऑफ स्टड्स इन FY21 इट वॉज 479 करोड़, नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू 462 करोड़। तो आप देखोगे ये एक नेगेटिव ग्रोथ है। और अगर पिछले 5 साल का अगर आप स्टड्स का चार्ट देखोगे या रेवेन्यू का ग्राफ देखोगे, तो आप देखोगे कि इस तरह की डी ग्रोथ हमें नज़र नहीं आई है, यानी कुछ ना कुछ यहाँ दिक्कत है कि जिसकी वजह से इस साल इनकी ग्रोथ नहीं आई है। और किसी बिजनेस के अंदर अगर ग्रोथ नहीं आती है तो उसके अंदर उसको वैल्यूएशन मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, 15%, 20% या 10% से भी ग्रो करती है, तो हम कहते हैं इट्स अ गुड कंपनी, ब्रांड है, अच्छा ग्रो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डी ग्रोथ आई है, दिस इज अ वेरी नेगेटिव साइन फॉर द बिजनेस। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम देखोगे तो 260 करोड़ की है और लास्ट ईयर कितनी 226 करोड़ की, यानी 462 करोड़ की सेल को जनरेट करने के लिए दे हैव कंज्यूम 260 करोड़ ऑफ मटेरियल। और लास्ट ईयर 479 करोड़ की, यानी 480 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने के लिए दे हैव टू यूज 226 करोड़ ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। इसका मतलब यह है कि इसके ग्रॉस मार्जिन्स कम हो रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन्स का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय रेवेन्यू, तो यहां पर लगभग 44% का आएगा और लास्ट ईयर जो था वो 54% का था। तो इसका मतलब ये है कि इनका ग्रॉस मार्जिन्स कम हो रहे हैं। और जब ग्रॉस मार्जिन ऊपर कम होंगे तो नीचे भी आपको एबिटा के अंदर और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आपको प्रॉफिट भी कम नजर आने लगेगी। जैसे आप देखो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 58 करोड़ के थे, जो लास्ट ईयर 55 करोड़ के थे, तो 3 करोड़ का है, तो कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है क्योंकि लोन कम है। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन जो है वो 16 करोड़ की बढ़ गई क्योंकि इनके एसेट्स बढ़े हैं। अदर एक्सपेंसेस में लगभग 90 करोड़ का था, इस बार 99 करोड़ का, यानी 10 करोड़ का इंक्रीमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आई है और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बढ़े, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट ईयर में मटेरियल कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, इन्फ्लेशन महंगाई थी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बढ़ा है। उसकी वजह से सारा इंपैक्ट नजर आ रहा है। आप देखो अगर मैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करूं तो लास्ट ईयर 73 करोड़ का था, इस बार केवल 28 करोड़ का रहेगा, यानी मैसिव डेंट है प्रॉफिट में भी। उसका रीज़न ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, सेकंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स बड़े हैं, तो इंपैक्ट बहुत ज़बरदस्त आया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में स्टड्स की। अब तीसरी बात कर लेता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट की। अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, आप ऐसा समझो कि कोई भी बिजनेस होता है उसके अंदर 3 तरीके से पैसा कमाया जाता है एज पर द गवर्निंग लॉज। एक ऑपरेशन से, कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस से आपको कितना पैसा आ रहा है, कितना कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है, कितना कैश बिजनेस से जा रहा है। सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि आप इन्वेस्टमेंट से कितना कमा रहे हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो आपका पैसा जाएगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो तो आपका पैसा आएगा। तो कितने इन्वेस्टमेंट से आपका पैसा आ रहा है वो हम देखेंगे। तीसरा होता है फाइनेंसिंग से, कि आपने कोई लोन ले रखा है तो आपको पैसा आ जाएगा, आपने कोई लोन चुका दिया तो आपका पैसा चला जाएगा, आपने कोई डिविडेंड पे किया तो आपका पैसा चला जाएगा, आपको कहीं से डिविडेंड मिल रहा है तो आपका पैसा इन हो जाएगा। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं बताता, कैश फ्लो स्टेटमेंट ओनली टेल यू हाउ मच मनी इज कमिंग इनटू द बिजनेस एंड हाउ मच मनी इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एनालिस्ट के लिए, ताकि आपको बिजनेस समझ आ सके। क्योंकि अगर आपके बिजनेस के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ है, सब कुछ अच्छा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर कैश फ्लो के अंदर दिक्कत है तो उसको भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलती है। तो जैसे आप देखोगे इसमें निकालने तरीके ऐसा होता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं कि टैक्स से पहले कितना प्रॉफिट था, 40 करोड़ का, लास्ट ईयर 98 करोड़ का। अगर आप देखोगे यहाँ पे पीबीटी आपको यहाँ नजर आ जाएगा, ये 40 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 98। ये 2 फिगर हमने उठा लिए हैं, ये 2 फिगर यहाँ पे आ गए। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन होता है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस आइटम होता है, यहाँ हम कोई कैश तो दे नहीं रहे, इसको हम बैक ऐड कर देते हैं क्योंकि हमने माइनस कर चुका है पीबीटी के अंदर। कुछ फाइनेंस कॉस्ट है वो हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट के अंदर भी वो हम नीचे एडजस्ट कर देंगे, इसलिए हम यहाँ फाइनेंस को ऐड कर देते हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल वो कितना था, 111 करोड़ था, इस बार 55 करोड़ है। अब क्या होता है बेसिकली कि अब हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया है ना वो ऑपरेशन से आ गया है, लेकिन अब वर्किंग कैपिटल के अंदर पैसा रुकेगा। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी मेरा पैसा कुछ करंट एसेट्स के अंदर, मान लेते हैं हमारी इन्वेंट्री बढ़ी, अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो हमारा करंट एसेट बढ़ रहा है, तो करंट एसेट बढ़ रहा है तो हमारा पैसा जो है वो स्टक हो रहा है, यानी पैसा हमारा कहीं ना कहीं इन्वेंट्री के अंदर फंस रहा है, तो वो नेगेटिव हो गया। तो इसी तरह हम निकालते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंजेस हो रहा है। तो अब देखो मूवमेंट इन ट्रेड एंड अदर पेएबल, यानी जो मैंने आपको दिखाया था, अगर आप बैलेंस शीट में आपको याद होगा तो यहाँ पर ट्रेड पेएबल देखिए 62 करोड़ का था, 46 करोड़ का रह गया है, और यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया है। तो यानी ये आप देखोगे 62 करोड़ से 46 करोड़ रह गया, यानी पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, कम हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो वही चीज़ हमें यहाँ नज़र आ रही है, आप देखोगे कि ट्रेड पेएबल कम हो गया, ठीक है, 20 करोड़ का, तो 20 करोड़ पैसा चला गया। तो 55 करोड़ तो मैंने कमाया था ऑपरेशन से, उसमें से 20 करोड़ मैंने पे कर दिया ट्रेड पेएबल को। रिसीवेबल्स बढ़े हैं, ठीक है, यानी रिसीवेबल से पैसा मेरे को मिला है, तो 2 करोड़ का पैसा आ गया मेरे पास लगभग, और इन्वेंट्री मेरी बढ़ गई, तो इन्वेंट्री में 13 करोड़ फंस गया, यानी मेरा 20 करोड़ तो मैंने पे कर दिया ट्रेड पेएबल्स जो मेरे को पे करना था, 2 करोड़ मेरे को ट्रेड रिसीवेबल से आ गया, यानी पैसा जिससे मिलना था उससे आ गया इस साल 2 करोड़ का, इन्वेंट्री फंस गई 13 करोड़ की। तो यानी लगभग आप देखोगे तो 55 करोड़ में से ये माइनस कर दो, ये ऐड कर दो, ये माइनस कर दो, तो ऑपरेशन से मैंने कितना कमाया, केवल 24 करोड़ कमाया। लास्ट ईयर कितना 94 करोड़ का था, यानी मैसिव डेंट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, मैसिव डेंट है। उसका रीजन देखो आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40 करोड़ का था, लास्ट टाइम कितना 100 करोड़ का था, यानी 60 करोड़ का तो यही कम हो गया। तो उसी की वजह से सारे पैरामीटर इंपैक्ट नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेशनली कह सकते हैं ऑपरेशनली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है स्टार्स ने, काफ़ी नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब इतना कैश तो जनरेट किया है ऑपरेशन से, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर आए थे कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से इसने पैसा कमाया है या गवाया है। आप देखो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यानी इन्होंने 56 करोड़ का टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। लास्ट ईयर कितना 36 करोड़ का, यानी ये लगातार कैपेक्स कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एक अगले साल हम देखेंगे इस कैपेक्स की वजह से इनका रेवेन्यू इंक्रीज होता है नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कोई भी कंपनी अगर कैपेक्स कर रही है तो उस कैपेक्स से उसका रेवेन्यू इंक्रीज होना चाहिए। अगर कैपेक्स से रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होता है तो आपको दिक्कत आनी नजर आ जाएगी, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, और आपके जैसे जैसे आप कैपेक्स बढ़ाते होगे वैसे डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा, आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा अगर आप उतनी इंक्रीज नहीं कर पाओगे सेल्स को। कुछ इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट से इनको 11 करोड़ पैसा आया है। पॉजिटिव मतलब पैसा आया है, नेगेटिव मतलब पैसा गया है। तो 11 करोड़ का इन्होंने फिक्स डिपॉजिट कोई बेचा होगा, उससे पैसा आया है। कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कुछ अदर इनकम है 2.6 करोड़ की, 2 करोड़ की। तो ओवरऑल देखा जाए तो
40 करोड़ का इनका पैसा गया है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से 40 करोड़ का पैसा गया है। तो 24 करोड़ तो इसने कमाया था, 40 करोड़ यहां चला गया। अब फाइनेंसिंग की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने को दिखाया था कि इन्होंने लगभग 15 करोड़ रुपए रेस करे हैं नॉन करंट बोरिंग से। अगर आप बैलेंस शीट में जाओगे, बैलेंस शीट में यहां देखोगे तो 15 करोड़ था लास्ट टाइम, 29 करोड़, यानी लगभग 15 करोड़ इन्होंने रेस किया है एक्स्ट्रा। तो वो बैलेंस शीट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नजर आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है कि फाइनेंसिंग से क्या। तो ये 15 करोड़ इन्होंने लोन लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, पैसा अंदर आ गया। इन्होंने इस साल कुछ डिविडेंड पे किया 7.8 करोड़ का, तो पैसा बाहर चला गया। कुछ इन्होंने लीज लाइबिलिटीज पे करी 1.8 करोड़ की, कुछ इंटरेस्ट पे किया 3 करोड़ का। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3.2 करोड़ रुपए इसने फाइनेंसिंग से कमाए हैं। यानी अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं, 15 यहाँ टैक्सेस पे करके 11 करोड़ ही ऑपरेशन से आया है। 24 करोड़ ऑपरेशन से कमाए, लेकिन ऑपरेशन के बाद आपको टैक्स भी तो पे करना है 12 करोड़ का। तो 11 करोड़ कमाया, 40 करोड़ यहाँ चले गए, 3.2 करोड़ यहाँ आ गया। तो लगभग कितना डेंट आ गया, 25 करोड़ का। यानी 25 करोड़ का इस बार नेगेटिव कैश हुआ है। लास्ट ईयर ही क्या था, 22 करोड़ का था। अब आप देखोगे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी बैलेंस शीट के अंदर लास्ट ईयर कैश कितना था, 44 करोड़ का था। इस साल 25 करोड़ माइनस हो गया, तो कितना रह गया, 19 करोड़ रह गया। तो अब देखोगे 44 करोड़ लास्ट ईयर था, आज कितना रह गया, 19 करोड़। या आप बैलेंस शीट से मैच करके चेक कर सकते हो कि बैलेंस शीट के अंदर देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो, 44 करोड़ का था लास्ट ईयर, आज कितना, 19 करोड़ का। तो यानी हम कह सकते हैं कि इस साल अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट देखोगे तो इन्होंने नेगेटिव कैश जनरेट किया, यानी कैश ये जनरेट नहीं कर रहे हैं। और कैश जनरेट नहीं करने के कारण क्या हो रहा है कि इन्होंने कुछ लोन लिया, क्योंकि इनको कैपेक्स तो करना है। अब 56 करोड़ का इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। अगर इन्होंने अपने ऑपरेशन से बहुत अच्छा पैसा कमाया होता तो ये जो बोरोइंग है ये नहीं लेनी पड़ती 15 करोड़ की, ये जो एफडी ब्रेक करी ये ब्रेक नहीं करनी पड़ती, और जो बुक्स पे पैसा पड़ा था कैश वो यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर 73 करोड़ का था, तो 73 करोड़ का टोटल कैश जनरेट किया था, 34 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट था, और फाइनेंसिंग से क्योंकि इन्होंने लोन लौटा दिया था तो 17 करोड़ वहाँ उन्होंने दे दिए थे। तो उसके बावजूद भी 22 करोड़ का कैश जनरेट कर रहे थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, इस साल परफॉर्मेंस नेगेटिव रही है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत बढ़िया इसके नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूँ। होप ये वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं और बनाऊंगा जहाँ मैं एनुअल रिपोर्ट्स, अभी बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट्स आ रही हैं, एनुअल रिपोर्ट डिस्कस करूंगा, उनके रिजल्ट डिस्कस करूंगा, और बहुत ही अलग अलग वीडियोस मैं बनाऊंगा। थैंक यू।